नमस्कार, गुड आफ्टरनून। मैं सनी आपका हार्दिक स्वागत करता हूं संकल्प स्टडी सर्कल के यूट्यूब चैनल पे। उम्मीद करता हूं आप सब लोग बढ़िया होंगे। दोस्तों, जैसा आप जानते हैं सीजीएसआई मेंस का एग्जाम भी बहुत नजदीक है, आने वाला है। साथ में एसएससी के भी एग्जाम्स आ रहे हैं और बैंकिंग के एग्जाम्स भी हो रहे हैं। इन सारे एग्जाम्स को देखते हुए साथ में व्यापम के भी एग्जाम्स अभी काफी होने वाले हैं, जैसे ये आरक्षण वाला मुद्दा होगा। तो उसके बाद बच्चे ये सारे जो एग्जाम्स होंगे उसमें इंग्लिश ग्रामर का रोल आपको पता ही है, काफी इंपॉर्टेंट है। और उस इंग्लिश लैंग्वेज को कवर करने के लिए ये ब्रह्मास्त्र के नाम से ये बैच मैं आपके लिए लाया हूं। और ये बैच इस प्रकार से डिजाइन किया गया है कि आप कम समय में जो एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं उनको बहुत सटीक तरीके से बना सकें। एक तो हम फाउंडेशन भी पढ़ते हैं, पूरा डिटेल में भी पढ़ते हैं, बट अभी फिलहाल में हमारा जो टारगेट होगा केवल एग्जाम पे फोकस रहेगा, जो 2 या 3 महीने में होने वाला है। और इतने कम समय में किस तरीके से हम कवर कर सकते हैं, ये सारी चीजें मैं डिस्कस करूंगा इसी बैच में। तो जैसा ये इंग्लिश का बैच है, इसमें ब्रह्मास्त्र में सारी चीजें डिस्कस करेंगे। टोटल मैं आपको 60 रूल्स बताऊंगा ग्रामर का, और ये 60 रूल्स आप करके जाइएगा, एग्जाम में जरूर आपसे क्वेश्चंस बनेंगे। तो बच्चे, यहाँ पे हम लोग 60 इंपॉर्टेंट रूल्स पढ़ेंगे जो आपके सीजी व्यापम हो, सीजी एसआई का मेंस हो, या फिर आप कोई भी एग्जाम देते हो, कॉम्पिटिटिव एग्जाम लाइक एसएससी या फिर आप बैंक, वहां पे ग्रामर के पोर्शन में आपको कभी भी तकलीफ नहीं होगी। तो आइए समझते हैं। ये पहली क्लास है, पहला रूल होगा, एक एक करके हर एक के लिए अलग अलग रूल करके हम लोग डिस्कस करेंगे। जैसे एक वीडियो में एक रूल रहेगा, ऐसे 60 वीडियोस आपके सामने अपलोड होंगे। तो बच्चे चलिए शुरुआत करते हैं। तो बच्चे, यहाँ पे अगर आप देखेंगे टोटल मैं आपको जो 60 रूल कराने वाला हूं उसमें सबसे पहला रूल क्या है, आइए एक बार पढ़ते हैं, फिर आपको समझ में अच्छे से आएगा। जैसे सबसे पहला रूल है क्या, पहले आपको देखो, रूल नंबर 1 समझाने के पहले अगर आप कोई भी रूल पढ़ रहे हैं तो डायरेक्ट रटवाने से ज्यादा आप समझने में फोकस करिएगा। समझने का मतलब ये है कि अगर जिससे संबंधित आप रूल पढ़ रहे हैं, जिस शब्द से संबंधित आप रूल पढ़ रहे हैं, उसका ग्रामेटिकल प्रोफाइल पता होना जरूरी है कि सर ये जो शब्द है ये कौन सा शब्द, मतलब ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच है। जैसे बच्चे, पहला रूल जो मैं आपको पढ़ाने वाला हूं वो संबंधित होगा इन सारे शब्दों से, जैसे एवरीबॉडी, एवरीथिंग, नोबडी, नथिंग, समबडी, समथिंग, एनीबॉडी, एनीथिंग। ये जो शब्द है बच्चे, इन शब्दों पे आधारित एग्जाम में क्वेश्चन जरूर देखने को मिलता है कि इनसे संबंधित रूल्स क्या होते हैं, वो मैं आपको सिखाता हूं। और यहाँ पे हम जो पढ़ेंगे एक साथ सारे रूल्स को यहीं पे ले आएंगे, ताकि जब आप चैप्टर वाइज पढ़ते हैं तो आप इकट्ठा फाउंडेशन को तैयार करते हैं। लेकिन यहाँ पे हमारी कोशिश रहेगी कि एवरीबॉडी से संबंधित जितने भी रूल्स हो सकते हैं वो सारा कुछ मैं यहीं पे डिस्कस कर दूंगा, और ऐसे करके 60 रूल के साथ पूरा आपका ग्रामर कंप्लीट करेंगे। तो सबसे पहले आते हैं पहले रूल पे, तो थोड़ा सा बेसिक समझते हैं फिर हम आगे बढ़ेंगे। जैसे ये शब्द है बच्चे, एवरीबॉडी, एवरीथिंग, नोबडी, नथिंग, ये जो शब्द लिखे हैं, समबडी, समथिंग, एनीबॉडी, एनीथिंग, मैं अगर आपसे पूछता हूं ये बताइए इसका ग्रामेटिकल प्रोफाइल क्या है, मतलब ये नाउन है, ये प्रोनाउन है, ये वर्ब है, एडवर्ब है, एडजेक्टिव है, ये क्या है। तो अगर मेरे फाउंडेशन बैचेस में पढ़े होंगे, या अगर आप हल्की फुल्की भी जानकारी रखते हैं, तो ये बच्चे जो शब्द होते हैं ये क्या होते हैं, प्रोनाउन होते हैं। इनका ग्रामेटिकल प्रोफाइल क्या होता है बच्चे, प्रोनाउन होता है। प्रोनाउन क्या होता है, जो नाउन की जगह यूज किया जाता है रिपीटेशन को हटाने के लिए, उसे हम प्रोनाउन बोलते हैं। और ये जितने भी शब्द हैं, जैसे एवरीबॉडी, एवरीथिंग, नोबडी, नथिंग, समबडी, समथिंग, एनीबॉडी, एनीथिंग, ये सारे क्या है बच्चे, प्रोनाउन है। तो एग्जामिनर यहाँ पे क्वेश्चन कैसे अराइज करेगा कि प्रोनाउन या नाउन से संबंधित 2 प्रकार की चीजें हमेशा एग्जामिनर पूछता है। सबसे पहली चीज, इनके वर्ब पे आधारित क्वेश्चन होता है, सब्जेक्ट और वर्ब का जो एग्रीमेंट होता है उन पे आधारित, मतलब कि ये जो प्रोनाउन है ये सिंगुलर है कि प्लूरल है, मतलब इनके साथ जो वर्ब लगाएंगे वो सिंगुलर लगाएंगे कि प्लूरल लगाएंगे। सबसे पहला सवाल यहीं से बनता है। तो बच्चे, प्रोनाउन से संबंधित जो सवाल उठता है सर, ये इनका या तो सिंगुलर नेचर या प्लूरल नेचर, ये किसको डिफाइन कर रहा है, ये सिंगुलर है कि प्लूरल है, किनको डिफाइन कर रहा है, इससे सवाल पूछता है। तो सबसे पहली बात, ये जो शब्द लिखे हैं बच्चे, ये सारे क्या होते हैं, प्रोनाउन होते हैं। और ये जितने भी शब्द हैं यहाँ पे, जितने भी शब्द यहाँ पे लिखे हैं, इनका सबका बिहेवियर कैसा होता है बच्चे, सिंगुलर होता है। इस बात को याद रखना, क्लियर है कि नहीं। कैसा होता है बच्चे, सिंगुलर होता है, मतलब इनके बाद जो वर्ब लगेगा वो सिंगुलर होना चाहिए। और ये प्रोनाउन की प्रोफाइल क्या है बच्चे, ये जो शब्द लिखे इनकी प्रोफाइल क्या है, ये प्रोनाउन है, और इनके बाद हमेशा वर्ब कैसा यूज करेंगे, आप सिंगुलर यूज करेंगे, इस बात को याद रखना, ठीक है। अब देखिए, वर्ब है, अब आपको बेसिक बात पता होगा कि किसी भी सेंटेंस को लिखते हो तो पहले सब्जेक्ट लिखते हो, फिर वर्ब है, और फिर क्या होता है, ऑब्जेक्ट। तो एक्चुअली होता क्या है, जो सब्जेक्ट होता है वो बच्चे क्या क्या हो सकता है, कहां कहां बच्चे देखो, 3
टोटल 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं, लेकिन 3 पार्ट्स ऑफ स्पीच ऐसे होते हैं जो सिंगुलर और प्लूरल पे आधारित एग्जाम में क्वेश्चन आता है। कौन कौन से ऐसे पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं? जैसे एक होता है बच्चे नाउन, दूसरा होता है प्रोनाउन और तीसरा होता है वर्ब। इसमें बच्चे आपका सिंगुलर और प्लूरल पे आधारित एग्जामिनर क्वेश्चन पूछता है, नाउन में भी, प्रोनाउन में भी और वर्ब में भी, ठीक है। बाकी के साथ नहीं होता, केवल इन 3 के साथ हमेशा यहाँ पे वर्ब से मतलब यहाँ पे सिंगुलर और प्लूरल पे आधारित एग्जामिनर क्वेश्चन पूछता है, ठीक है। तो अगर मैं सब्जेक्ट की बात करूं किसी भी सेंटेंस का, तो किसी भी सेंटेंस का सब्जेक्ट या तो नाउन होगा या तो प्रोनाउन होगा, ये चीज याद रखना, या तो नाउन होगा या तो प्रोनाउन होगा या फिर नाउन फ्रेज भी हो सकता है। नाउन फ्रेज क्या होता है ये बात हम लोग फाउंडेशन की क्लासेस में सीखेंगे, लेकिन अभी इतना याद रखना कि कोई सब्जेक्ट या तो नाउन होगा या प्रोनाउन होगा, उसी प्रकार से कोई ऑब्जेक्ट या तो नाउन होगा या तो प्रोनाउन होगा, इनके अलावा कुछ और नहीं रहता है। कुछ और रहता है तो वो अलग कंडीशंस होती है। पहले तो ये हो गया फंडामेंटल बात। अब हम आगे बढ़ते हैं, तो या क्या क्या आपको सीखने को मिला कि ये सारे शब्द की प्रोफाइल क्या है बच्चे, ये सारे शब्द क्या है, कौन से पार्ट्स ऑफ स्पीच में, प्रोनाउन में है, और ये सब क्या होते हैं बच्चे, सिंगुलर होते हैं। और एक बात और जानना है जो आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट होगा, वो ये है, जैसे यहाँ पे बडी लिखा है, क्या लिखा है बडी, बडी बच्चे किसको रिप्रेजेंट करता है, पर्सन को रिप्रेजेंट करता है। किसको रिप्रेजेंट करता है, पर्सन को। और ये जो एवरीथिंग लिखा है, थिंग जो लिखा हुआ है, ये बच्चे थिंग को ही रिप्रेजेंट करता है, मतलब ऑब्जेक्ट को रिप्रेजेंट करता है। मतलब हम पर्सन के लिए क्या लिखते हैं, एवरीबॉडी लिखते हैं, और एवरीथिंग किनके लिए लिखते हैं, ऑब्जेक्ट के लिए लिखते हैं, वस्तु के लिए लिखते हैं, थिंग के लिए लिखते हैं। ये बात याद रखना। तो गिनती की बातें हैं। अब इनसे क्वेश्चंस हम करते हैं कि कैसे एग्जामिनर क्वेश्चन देगा। जैसे एग्जांपल नंबर 1, पहला क्वेश्चन क्या लिखा है, एवरीबॉडी इज आर रेडी टू डू हिज या देयर वर्क। क्या होगा यहाँ पे इज और आर में, और यहाँ पे हिज और देयर में क्या होगा। तो आइए देखते हैं, समझते हैं। सबसे पहली बात, ये इज या आर है, तो यहाँ पे ये वर्ब है, और वर्ब के पहले बच्चे याद रखना हमेशा क्या आता है, प्रोनाउन आता है। क्या आता है, प्रोनाउन। तो एवरीबॉडी क्या है सर, एक प्रोनाउन है। क्लियर है। तो ये पता है आपको कि वर्ब के पहले जो चीजें लगी रहती हैं वो सब्जेक्ट होता है, और सब्जेक्ट या तो नाउन होगा या प्रोनाउन होगा। मतलब यहाँ पे एवरीबॉडी में कोई प्रॉब्लम नहीं है, मतलब वर्ब के पहले लगा है, ठीक है। अब बच्चे यहाँ पे देखिए इज होगा कि आर होगा, तो अभी बताए थे कि कैसा होता है, हमेशा सिंगुलर को रिप्रेजेंट करता है, सिंगुलर को देता है। तो यहाँ पे बच्चे क्या होगा, एवरीबॉडी के बाद इज लगेगा, आर नहीं लगेगा। तो एवरीबॉडी इज रेडी टू डू। अब बच्चे यहाँ पे हिज होगा कि देयर होगा। तो सबसे पहली बात, यहाँ पे एवरीबॉडी जो होता है बच्चे, यहाँ पे जो एवरीबॉडी है, ठीक है, तो ये सिंगुलर को रिप्रेजेंट करता है, तो ये तो सिंगुलर हो गया। तो इसके साथ जो यहाँ पे आप लगाएंगे, जो यहाँ पे एडजेक्टिव, पजेसिव एडजेक्टिव लगाएंगे बच्चे, वो हिज होगा कि देयर होगा। तो याद रखना वो हमेशा बच्चे सिंगुलर होना चाहिए, और हिज क्या होता है, सिंगुलर। देयर तो प्लूरल के लिए होता है, दे का देयर बनता है। तो यहाँ पे अगर ये प्रोनाउन है, इसको अगर आप एडजेक्टिव के फॉर्म में पजेसिव एडजेक्टिव यूज करेंगे, आगे अगर कोई भी पजेशन यूज करते हैं, तो याद रखिएगा बच्चे, यहाँ पे प्रोनाउन अगर सिंगुलर है तो आगे भी क्या होना चाहिए, सिंगुलर। इस कारण से बच्चे यहाँ पे हिज होगा, देयर नहीं होगा, ठीक है। लेकिन क्या होता है कि मान लो आपके मन में होगा, सर ये हिज है कि हर है, आपको कैसे पता चला, आपने तो यहाँ हिज टिक किया। मान लो यहाँ पे ऑप्शन में दे देता सर हिज और ब्रैकेट में हर दे देता। तो बच्चे ब्रिटिश इंग्लिश में हमेशा याद रखिएगा कि मैस्कुलिन को हमेशा मतलब देखे होंगे कि पुरुषों मतलब पुरुषों की डोमिनेंट सोसाइटी है ये, ठीक है, मेल डोमिनेंट सोसाइटी है ये। इस कारण से बच्चे हमेशा याद रखना, ब्रिटिश इंग्लिश में हमेशा मेल जेंडर को प्रायोरिटी दिया जाता है, प्राथमिकता दिया जाता है, इसलिए आप लोग हमेशा बच्चे जवाब में हिज ही रखेंगे। क्लियर है। तो ये हो गया बच्चे पहले सवाल का जवाब, ये क्लैरिटी के साथ समझ में आया। दूसरा सवाल भी आपके सामने है। जैसे दूसरे सवाल में यहाँ पे लिखा क्या है, पहले इस पे चलते हैं। एनीबडी कैन डू द वर्क इफ दे ट्राई, ये लिखा हुआ है। तो अब देखिए यहाँ पे एनीबडी लिखा है। एनीबडी का फिर से प्रोफाइल आपको पता है, सिंगुलर होता है, ठीक है, और लोगों के लिए यूज करते हैं, ठीक है, एनीबडी। तो यहाँ पे कैन डू द वर्क, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। इफ लगा है, कंडीशनल शब्द है, कंडीशनल वर्ड है। यहाँ पे क्या यूज किया है, दे, तो दे नहीं होगा, क्योंकि अगर इसके लिए मैं प्रोनाउन यहाँ पे यूज करूंगा, एनीबडी के लिए यूज करूंगा, तो आपको पता था एनीबडी क्या होता है, सिंगुलर होता है। तो दे की जगह क्या होगा बच्चे, ही होगा। क्या होगा, ही होगा। और आपको पता है कि हम प्राथमिकता मेल को देते हैं, इसलिए हमने यहाँ पे याद रखना ही और सी दोनों रख सकते थे, बट हम यहाँ पे ही रखेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है उस पर, ठीक है। लेकिन याद रखो ये ट्राई लिखा है, ये सही है क्या, बिल्कुल सही नहीं है, क्योंकि ही जो होता है वो सिंगुलर होता है, तो आने वाला वो भी बच्चे क्या होना चाहिए, सिंगुलर। तो ट्राई का सिंगुलर बनाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, ट्राइज लिख देंगे। क्या लिख देंगे, ट्राइज लिख देंगे, ही ट्राइज। क्यों, क्योंकि वर्ब के साथ एस या ईएस लगता है, तो वो क्या बन जाता है, सिंगुलर। इस बात को याद रखना।
लेकिन नाउन के साथ SAIS लगता है तो वो बन जाता है प्लूरल। ठीक है, ये फंडामेंटल बात है। तो अभी आपने देखा एनीबडी कैन डू दी वर्क इफ ही ट्राइज होगा रेदर देन दे ट्राई। तो ये बच्चे आपको समझ में आया कि इनकी प्रोफाइल कैसा रिप्रेजेंट करता है, आने वाला वर्ब इनके साथ सिंगुलर होगा और बडी पर्सन को रिप्रेजेंट करेगा, थिन ऑब्जेक्ट को करेगा। उम्मीद करता हूं ये बात आपको क्लियर होगा। अभी कुछ सवाल और हैं, उनके साथ और समझते हैं, ध्यान से देखिएगा। ठीक है, अगर आप लोग इस टाइप के ये जो क्लासेस अगर आपको अच्छी लग रही हो तो जरूर बच्चे इन वीडियोस को शेयर कीजिएगा, ताकि टीचर को मोटिवेशन मिलता है। और मैं तो वैसे पूरा 60 का 60 यहाँ पे कंप्लीट कराऊंगा, 60 के 60 रूल्स, उन्हें आप देख लेंगे तो देख लेना आपके एग्जाम में काफी मदद मिलेगा। ठीक है, अभी हम ध्यान से देखते हैं, समझते हैं नेक्स्ट वन में क्या लिखा है। नथिंग बट सम बुक्स वाज वर अवेलेबल। अब ये देखिए, यहाँ पे अगर आप समझेंगे तो यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है। सबसे पहली बात एक चीज याद रखना, यहाँ पे एक शब्द यूज किया है क्या बच्चे, बट। तो बट के बारे में थोड़ा सा समझ लो और थोड़ा सा जान लो। जो बट शब्द होता है बच्चे, ये दो तरीके से यूज होता है, इसके दो ग्रामेटिकल प्रोफाइल होते हैं। या तो ये कंजंक्शन हो सकता है सर, या तो ये क्या हो सकता है सर, कंजंक्शन। कंजंक्शन मतलब कंजंक्शन करता क्या है, दो सेंटेंसेस को जोड़ने का काम करता है, दो चीजों को, दो क्लॉजेस को जोड़ने का काम करता है कंजंक्शन। और जब ये कंजंक्शन होता है तो इस बट का मीनिंग क्या निकलता है, लेकिन। क्या निकलता है बच्चे, लेकिन। इस चीज को याद रखिएगा। ठीक है ना, थोड़ा हिंदी में गड़बड़ हो सकता है, स्पेलिंग थोड़ा देख लेना, बट इंग्लिश में कोई दिक्कत नहीं है। तो बट का बच्चे जो कंजंक्शन की तरीके से अगर बट यूज होता है तो इसका अर्थ क्या निकलता है, लेकिन। ठीक है ना, लेकिन बट का दूसरा भी इस्तेमाल किया जाता है सर, बट प्रीपोजिशन की तरह भी यूज होता है। किसकी तरह यूज होता है सर, प्रीपोजिशन की तरह भी हम लोग क्या करते हैं सर, बट का इस्तेमाल करते हैं और बट का यूज करते हैं। ठीक है, इतनी सी बातचीत क्लियर है। तो अगर ये प्रीपोजिशन की तरह यूज होता है तो इसका मतलब मीनिंग क्या निकलता है बट का, तो निकलता है बच्चे सिवाय। मतलब इसको छोड़कर, इसके सिवाय बाकी चीजें, सिवाय। तो सिवाय मतलब क्या, जिसको बोलते हैं एक्सेप्ट बोलते हैं, सिवाय। तो यहाँ पे थोड़ा बहुत हिंदी में देख लेना हम लोग, इतना कोई अगर दिक्कत हो तो आप थोड़ा सा इसको समझना और चीजों को करना। ठीक है ना, तो इसका मतलब क्या होता है बच्चे, सिवाय निकलता है। इस चीज को याद रखिएगा, इसका अर्थ क्या निकलता है, सिवाय। सिवाय का मतलब वही बच्चे जो हम बोल रहे हैं एक्सेप्ट। एक्सेप्ट मतलब क्या है, सिवाय है। ठीक है, तो दोनों में ग्रामेटिकल प्रोफाइल के अकॉर्डिंग इनकी मीनिंग भी चेंज हो जाती है। तो कंजंक्शन की तरह होता है तो लेकिन है, और प्रीपोजिशन की तरह है तो क्या है, सिवाय है। अब देखते हैं बच्चे यहाँ पे, इतनी बातचीत क्लियर है। और एक और बेसिक बात आप हमेशा याद रखना, प्रीपोजिशन के बाद, प्रीपोजिशन के बाद बच्चे हमेशा जो यहाँ पे हम लिखते हैं, यहाँ पे जो भी शब्द लिखते हैं, याद रखिएगा, जो भी नाउन लिखते हैं ये हमेशा किस फॉर्म में होना चाहिए, ऑब्जेक्टिव केस में। मतलब वो ऑब्जेक्ट के फॉर्म में होना चाहिए, हमेशा याद रखना। मतलब ये ऑब्जेक्ट ही होता है, प्रीपोजिशन के बाद ऑब्जेक्ट लिखा जाता है। क्लियर है, तो अगर याद रखिएगा कोई सेंटेंस बनता है और इसके आगे मान लो हेल्पिंग वर्ब लगा हो, क्या लगा हो, हेल्पिंग वर्ब, तो वर्ब को डिसाइड केवल सब्जेक्ट करता है, ऑब्जेक्ट नहीं करता। इसलिए बच्चे प्रीपोजिशन के बाद हमेशा ऑब्जेक्ट होता है, और यहाँ पे जो भी हेल्पिंग वर्ब होगा वो ये ऑब्जेक्ट कभी भी डिसाइड नहीं करेगा। डिसाइड कौन करेगा, जो प्रीपोजिशन के बाद सब्जेक्ट होगा उसके अनुसार आने वाला हेल्पिंग वर्ब होता है। इस बात को आप हमेशा याद रखिएगा। जैसे इसमें चलते हैं, नथिंग बट सम बुक्स वाज या वर अवेलेबल है। तो अब देखिए यहाँ पे बच्चे जो बट यूज किया गया है ये किस तरीके से यूज किया गया है, प्रीपोजिशन की तरह यूज किया गया है। नथिंग बट सम बुक्स, तो यहाँ पे नथिंग क्यों लगा है, नथिंग बिल्कुल ठीक है, क्योंकि बुक्स क्या है बच्चे, एक ऑब्जेक्ट है, तो इनके लिए नथिंग यूज करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो नथिंग बट सम बुक्स मतलब क्या कि यहाँ पे जो इसका अर्थ निकल रहा है बच्चे, सिवाय। मतलब क्या, कुछ किताबों की सिवाय कोई भी किताब वहां पे अवेलेबल नहीं थी। क्लियर है कि नहीं है, इसका मतलब ये निकल रहा है। तो यहाँ पे सिवाय मतलब ये क्या हो गया सर, प्रीपोजिशन हो गया। और प्रीपोजिशन के बाद हमेशा क्या होता है, ऑब्जेक्टिव केस होता है। तो ये जो लिखा है ना सम बुक्स, तो सम बुक्स क्या है यहाँ पे, ऑब्जेक्टिव केस है। तो इसके अनुसार कभी भी आने वाला वर्ब नहीं होता, हमेशा किसके अनुसार होता है, इस नथिंग के अनुसार होगा, क्योंकि इसका जो भी सब्जेक्ट होगा। और नथिंग क्या होता है, सिंगुलर, इसलिए सर यहाँ पे क्या होगा, वॉज होगा, वर नहीं होगा। बहुत सारे बच्चे यहाँ पे गड़बड़ करते हैं कि इसके अनुसार आगे का वर्ब तय करते हैं। ये पेपर में एग्जाम में क्वेश्चन आता है, तो आप ऐसी गलती मत करिएगा। तो बच्चे मुद्दे की बात ये हो गई कि यहाँ पे बट के बाद ये जो लिखा हुआ था, ये जो नाउन फ्रेज लिखा था, ये क्या था, एक ऑब्जेक्ट था। तो ये डिसाइड नहीं करेगा वर्ब हमेशा बच्चे कौन डिसाइड करता है, सब्जेक्ट करता है। और इस बट के पहले जो चीजें लिखी हैं ये क्या है बच्चे, प्रोनाउन है, एक सब्जेक्ट है। सब्जेक्ट मतलब ये प्रोनाउन है, तो यही डिसाइड करेगा। तो ये सिंगुलर होता है तो सिंगुलर यूज होगा। इतनी सी बातचीत क्लियर, कोई समस्या बच्चे किसी को, ठीक है। तो यहां तक समझ में आ गया। आगे बढ़ते हैं बच्चे, ध्यान से देखिएगा। यहाँ पे भी बच्चे क्या लिखा है, नथिंग लिखा है,
बट सम स्टूडेंट्स, यहाँ पे क्या लिखा है बच्चे, नथिंग बट सम स्टूडेंट्स लिखा है। तो अगेन बच्चे बट क्या है, प्रीपोजिशन है, और प्रीपोजिशन के बाद ये ऑब्जेक्टिव केस है। लेकिन एक बात बताओ, यहाँ पे नथिंग है और यहाँ पे वॉज है, तो इसमें तो कोई समस्या नहीं है, तो यहाँ से तो एरर नहीं है। लेकिन दूसरे तरीके से भी एरर पूछ सकता है, क्या पूछेगा, ध्यान से देखिए। सबसे पहले यहाँ पे देखो नथिंग लिखा है, क्या लिखा है, नथिंग, और यहाँ पे क्या है बच्चे, स्टूडेंट्स है। तो स्टूडेंट्स तो बच्चे पर्सन्स होते हैं, लोग होते हैं, ऑब्जेक्ट कोई नहीं है, तो पर्सन के लिए बच्चे नथिंग यूज नहीं करते, ठीक है ना बच्चे। क्या लिखते हैं, नथिंग यूज कभी नहीं करते, इस बात को याद रखिएगा। तो यहाँ पे नथिंग लिखना गलत होगा, क्योंकि पर्सन के लिए कभी भी बच्चे हम लोग नथिंग यूज नहीं करेंगे। तो नथिंग की जगह क्या लिखेंगे बच्चे, नोबडी, क्या लिखेंगे, नोबडी, क्योंकि यहाँ पे लोग हैं, लोगों के लिए नोबडी लगता है, क्लियर है। नोबडी बट सम स्टूडेंट्स वाज प्रेजेंट, ये होगा इसका राइट जवाब। तो कैसे कैसे एग्जामिनर इनसे क्वेश्चन बनाता है, उस सारी चीजों को मैं इसी पहले रूल पे क्लियर कर रहा हूं। ऐसे 60 रूल्स आपको पढ़ने हैं, इतना भी फोकस करेंगे तो काफी सीख जाएंगे। अब बच्चे 5वें में चलते हैं, और कैसे सवाल आता है। जैसे यहाँ पे देखिएगा, इतना बातचीत क्लियर हुआ, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या है, एवरीवन सेक्शन लिख लिया। अब देखिए यहाँ पे सेक्शन लिखा हुआ है, तो इस सेक्शन का मतलब क्या है। सबसे पहली बात याद रखिएगा, ये जो एवरीवन, एवरीबॉडी, एवरीथिंग, ये जितनी भी चीजें मैंने लिखवाए हैं, ये सारे प्रोनाउन होते हैं। क्या होते हैं, प्रोनाउन। लेकिन बच्चे ये जो सेक्शन लिखा हुआ है, तो ये TION, कभी भी किसी भी शब्द के साथ अगर सफिक्स किया गया हो, प्रत्यय लगा हो, बाद में लगा हो, वो हमेशा क्या होता है, नाउन। इस बात को याद रखना। तो ये सेक्शन क्या है बच्चे, नाउन है, और नाउन के पहले लगा है, तो याद रखो नाउन के पहले कभी भी प्रोनाउन यूज नहीं करते। जैसे मान लो यहाँ पे कोई सेंटेंस का स्ट्रक्चर है नाउन, और आप यहाँ पे सीधा सीधा प्रोनाउन लिखोगे, तो ये बच्चे गलत स्ट्रक्चर है, ऐसा नहीं लिखा जाता। अगर नाउन है तो हाँ, उसके पहले अगर आप कुछ लिख रहे हैं तो वो क्या रहता है, एडजेक्टिव। क्या रहता है, एडजेक्टिव, जो किसको क्वालिफाई करता है, इस नाउन को। तो नाउन के पहले कभी भी प्रोनाउन नहीं आएगा। अगर लिखना ही होगा तो नाउन के पहले आप किसे लिख सकते हैं, एडजेक्टिव को लिख सकते हैं, इस चीज को याद रखिएगा। तो यहाँ पे क्या है, ये सेक्शन क्या है, नाउन है, और ये एवरीवन क्या है बच्चे, प्रोनाउन है। तो प्रोनाउन होने के एवरीवन प्रोनाउन है, तो ये कभी भी नहीं आएगा, मतलब यहाँ पे एवरीवन गलत है, ठीक है। तो एवरीवन गलत है, तो क्या चीज आना चाहिए, तो एक चीज याद रखना, यहाँ पे एक शब्द और होता है एवरी। क्या होता है, एवरी। तो एवरी जो शब्द है बच्चे, वो क्या होता है, एडजेक्टिव। क्या होता है, एडजेक्टिव होता है, इस चीज को याद रखना। जैसे एवरी स्टूडेंट, हम बोलते हैं एवरी स्टूडेंट, तो स्टूडेंट क्या हो गया, नाउन हो गया, और नाउन के पहले लगा है, तो एवरी क्या होता है, एडजेक्टिव होता है, ठीक है। तो यहाँ पे एवरीवन की जगह केवल आपको क्या लिखना चाहिए था सर, यहाँ पे केवल लिखना चाहिए था एवरी। तो यहाँ पे ये गलत था एवरीवन, इसकी जगह डायरेक्ट होगा एवरी सेक्शन ऑफ द सोसाइटी इज फीलिंग द पिंच ऑफ राइजिंग प्राइसेस एंड करप्शन। क्लियर है कि नहीं? तो इस तरीके से आप आसानी से चीजों को कर सकते हैं। तो याद रखिएगा कि हम कभी भी नाउन के पहले प्रोनाउन यूज नहीं करते, क्या यूज करते हैं, हमेशा एडजेक्टिव यूज करेंगे। तो एडजेक्टिव कौन होता है बच्चे, एवरी होता है, और एवरीवन जो भी मैंने अभी रूल नंबर 1 में पढ़ाया, ये सारे क्या थे, प्रोनाउन। एवरी वगैरह के बारे में रूल नंबर 2 में पढ़ाऊंगा, और आगे जब डिस्कस करेंगे इसके बाद, ठीक है। पहले बताओ इतना क्लियर है। तो एवरी क्या होता है बच्चे, याद रखना, एडजेक्टिव। यहाँ पे अब आप ईच भी लिख सकते थे, ऐसा नहीं है, बट यहाँ पे एवरी है तो एवरी ही रहने देना। क्लियर है ना? चलो, तो यहां तक क्लियर हुआ। अब आगे बढ़ते हैं कुछ और। तो सबसे पहली बात, इनसे संबंधित जितने बेसिक रूल्स होते थे वो सारा मैंने बता दिया। अब बच्चे एक और एग्जाम में क्वेश्चन आता है इनसे संबंधित, जो यहाँ पे रखे हैं, इन्हें बोलते हैं सर क्या, क्वेश्चन टैग। क्या बोलते हैं सर, क्वेश्चन टैग बोला जाता है। क्या बोला जाता है सर, क्वेश्चन टैग। तो क्वेश्चन टैग एक ऐसा टॉपिक होता है जो आपको पढ़ाया जाता है, 10th के बाद हम पढ़ाते हैं। और क्वेश्चन टैग में एक बहुत बेसिक सा कंसेप्ट होता है कि अगर किसी भी सेंटेंस का अगर आपको क्वेश्चन टैग लिखना हो, तो सेंटेंस अगर पॉजिटिव हो तो क्वेश्चन टैग हमेशा नेगेटिव बनता है, और अगर क्वेश्चन सेंटेंस आपका नेगेटिव हो तो क्वेश्चन टैग कैसा बनेगा, पॉजिटिव। और क्वेश्चन टैग में हमेशा हम प्रोनाउन का यूज करते हैं। ये सारी चीजें आपको क्वेश्चन टैग में पढ़ाया जाता है, तो उन पे आधारित भी क्वेश्चन आता है। तो अब देखिए यहाँ पे लेकिन बच्चे गड़बड़ कहाँ करते हैं, ये मैं आपको बताना चाहूंगा, ठीक है। जैसे somebody was present है और यहाँ पे क्वेश्चन मार्क है, ये आपको यहाँ पे क्वेश्चन टैग यहाँ पे लिखना है कि इसका क्वेश्चन टैग क्या रहेगा, ठीक है। तो अब इसको हम लोग समझते हैं और देखते हैं, ध्यान से समझिएगा। तो सबसे पहले करना क्या है, यहाँ पे somebody लिखा है। somebody क्या होता है, सिंगुलर के लिए रिप्रेजेंट लिखा जाता है। तो यहाँ पे क्या है बच्चे, was लिखा है, बिल्कुल ठीक है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, somebody was present। लेकिन बच्चे जब हम इसका क्वेश्चन टैग बनाएंगे तो somebody का मतलब होता है क्या, लोग। क्या होता है, लोग, कुछ लोग, somebody कुछ लोग। तो लोग बच्चे बोलेंगे तो लोग एक नहीं होता, एक से अधिक होता है। तो बच्चे वो तो ठीक है, हम लोग यहाँ पे सिंगुलर ही यूज करते हैं, बट जब हम क्वेश्चन टैग बनाते हैं तो जहां जहां लोग होता है, जहां जहां पर्सन होते हैं,
याद रखिएगा वहां पे बच्चे हम लोग यहाँ पे क्वेश्चन टैग बनाते समय जो प्रोनाउन यूज करेंगे वो हमेशा प्लूरल होना चाहिए। क्या होना चाहिए? प्लूरल। तो यहाँ पे क्या यूज करेंगे बच्चे? दे। क्या यूज करेंगे? दे यूज करेंगे, याद रखना। तो याद रखिएगा समबडी के साथ, नोबडी के साथ, ये जितनी भी चीजें हैं इनके साथ हम लोग हमेशा कौन सा प्रोनाउन यूज करते हैं? आपका प्लूरल यूज करते हैं। तो यहाँ पे दे होगा, ठीक है। अब दे के अनुसार यहाँ पे वॉज लिखा है, तो ये नहीं कि आपने वॉज ही लिख दिया। और ये सेंटेंस कैसा था बच्चे? पॉजिटिव था, तो क्वेश्चन टैग कैसा बनेगा? नेगेटिव बनेगा। तो वॉज नहीं होगा, दे के कारण यहाँ पे जो वर्ब आएगा, हेल्पिंग वर्ब आएगा, वो क्या आना चाहिए बच्चे? प्लूरल आना चाहिए। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? वरंट। क्या हो जाएगा? वरंट हो जाएगा बच्चे। यहाँ पे लिख लेते हैं अच्छे से, क्या हो जाएगा? वरंट दे। वरंट दे, और ये हो जाएगा आपके सवाल का जवाब। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, जैसे इसको हमेशा वहां पे पढ़ाया जाता है कि सिंगुलर होता है तो वो इट चिपकाते हैं, वॉजंट इट लिख देते हैं। ये गलत है बच्चे, याद रखिएगा। या वॉजंट ही लिख देते हैं, ये गलत है। कभी भी याद रखिएगा समबडी, नोबडी, जितना भी मैंने वहां पे लिखवाया है, अगर बडी लगा होगा तो लोगों के बारे में बात करते हैं। लोगों के लिए जो प्रोनाउन यूज करते हैं हम लोग कौन सा यूज करते हैं? दे यूज करते हैं। और दे के कारण यहाँ पे जो वर्ब आएगा बच्चे, वॉज की जगह क्या रहेगा? वर रहेगा। ये पॉजिटिव है तो नेगेटिव, ऐसा क्वेश्चन टैग में आपको पढ़ाया जाता है। ये गलती नहीं करना होता है, तो काफी हद तक आपको समझ में आ गया होगा। अब बच्चे यहाँ पे देखिएगा समथिंग लिखा है। क्या लिखा है? थिंग। तो समथिंग में कोई प्रॉब्लम नहीं है, समथिंग तो ऑब्जेक्ट के लिए ही होता है। तो यहाँ पे लोग नहीं है, तो यहाँ पे प्लूरल बनाने की जरूरत नहीं है। तो थिंग होगा तो जैसा करते थे वैसे ही करेंगे। तो समथिंग वाज प्रेजेंट है तो इसका नेगेटिव बनाएंगे। लेकिन थिंग है, ऑब्जेक्ट है, तो ऑब्जेक्ट के लिए कौन सा प्रोनाउन यूज करते हैं? इट यूज करते हैं। कौन सा यूज करते हैं? इट यूज करते हैं। और इट आपको पता है कि सिंगुलर के लिए ही यूज किया जाता है। तो यहाँ पे वॉज है तो वॉज का क्या हो जाएगा? वॉजंट। क्या हो जाएगा? वॉजंट इट हो जाएगा। इस चीज को याद रखिएगा। तो मतलब थिंग वाले में प्रॉब्लम नहीं है, जहां पे बड़ी होगा वहां पे प्रॉब्लम है, जहां पे पर्सन होगा वहां पे बच्चे हमेशा आगे जो प्रोनाउन लगता है क्वेश्चन टैग में वो हमेशा क्या लगता है? प्लूरल। इस बात को याद रखिएगा। अब जैसे यहाँ पे नोबडी वाज प्रेजेंट लिखा है बच्चे, क्या लिखा है? नोबडी वाज प्रेजेंट। तो यहाँ पे देखिए ये सेंटेंस नोबडी है तो ये क्या हो गया? नेगेटिव हो गया। क्या हो गया? नेगेटिव हो गया, ठीक है ना। अब यहाँ पे क्या लिखा है? वॉज लिखा है। तो सबसे पहली बात बड़ी है, तो बड़ी के कारण यहाँ पे जो प्रोनाउन आएगा क्या आएगा सर? दे आएगा। और सेंटेंस कैसा है? नेगेटिव है, तो क्वेश्चन टैग कैसा बनाना होगा? पॉजिटिव। और पॉजिटिव अगर आप बनाएंगे तो यहाँ पे दे के साथ जो वर्ब यूज करेंगे, वॉज नहीं करेंगे, क्या करेंगे? वर करेंगे। और वर दे करके ये जवाब आ जाएगा। तो इस तरीके से रूल नंबर 1 में एवरीबडी, समबडी, नोबडी, ये जितनी भी चीजें थी इनको मैंने कवर किया। और ये उम्मीद करता हूं ये क्लास आपको समझ में आई होगी। क्लास अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा और अपने दोस्तों को शेयर कीजिए कि रेगुलर क्लासेस होंगी। तो बच्चे अभी हम आगे बढ़ते हैं। ये पहला वीडियो था, सेकंड रूल को सेकंड वीडियो के साथ मैं आगे कंटिन्यू करूंगा। इस प्लेलिस्ट में सारे 60 के 60 रूल्स मैं आपके सामने रखूंगा। तो उम्मीद करता हूं समझ में आया होगा। अगर क्लास अच्छी लगी हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब करें और लोगों तक शेयर करें। थैंक यू सो मच।